आज हम फिर से आ गए हैं एनएम पोल्ट्री फार्म संगरूर ज़िले में भवानीगढ़ के पास। मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और ये बोला था कि डिटेल में एक वीडियो बनाया जाए कि पूरा पोल्ट्री फार्म कैसे लगता है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे फिर से फार्म के जो मालिक हैं श्री शिव कुमार पाठक जी। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो जैसा कि पहले आपने हमें कुछ जानकारी दी थी फार्म के बारे में, जी। तो उसका बहुत अच्छा एक उत्साह लोगों में था और लोग और भी ज़्यादा जानकारी चाहते थे। बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने फार्म को। ठीक है। तो इसमें जैसे अगर किसी को पूरा फार्म शुरू से लगाना हो, जी जीरो से स्टार्ट करके, ठीक है। उसने ज़मीन ले ली मान लीजिए, ठीक है। ज़मीन लेने के बाद में कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है वो थोड़ा बताइए डिटेल में। जमीन लेके वो पहले अपना बाउंड्री वाल कराए, ठीक है। क्योंकि बाहरी आवारे कुत्तों से डर बहुत होता है। जी। मैंने पहले किया था, गलती में से हो गई थी। मैं बाउंड्री वाल नहीं कराया था। बाद में मुझे दिक्कत आई आवारे कुत्तों से, जी। फिर मैंने बाउंड्री वाल बाद से कराया। वो अगला पहले करा ले, अच्छी ठीक है, बात बहुत ही बढ़िया। है। उसके बाद फार्म जो है आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद पहले बाउंड्री वाल हो गई, फिर उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, शेड। हाँ। ये शेड जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या है कि साथ में जो सिविल वर्क है, कॉलम है और जो इसका बेस है ये आपने बनवाया है। इसके बेस में फर्श में क्या सीमेंट है या कच्ची मिट्टी है? नहीं, सीमेंट फर्श है। ये सीमेंटेड फर्श है सीमेंटेड और इसके ऊपर आपने भूसी डाली हुई है। ये धान की भूसी है। तो धान की भूसी से ये होता है कि सॉफ्ट रहती है ज़मीन, तो डैमेज नहीं होता है बर्ड्स को। तो ये शेड हो गया। शेड के का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बनवाने के लिए कोई वेंडर है, कोई पार्टी है या आपने खुद बनवाया है इसको? ना, हमने खुद बनवाया है। आपने खुद बनवाया? हमने खुद तो बनवाया। इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं कि आयरन स्ट्रक्चर है और आयरन स्ट्रक्चर के ऊपर शेड डाला है आपने और शेड के नीचे कुछ एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया हुआ है जिससे गर्मी ना आए। ये क्या चीज़ है? ये वही जो आप बताया अभी, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर होता है। हाँ। ओके, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल इसलिए ज़रूरी है जिससे फार्म में अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने में आसानी रहे। 9 mm का ही है। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया आपने। ये पूरी लंबाई आपने बताया था 350 फीट, 380 फीट की है। ये अधिकतम कितनी हो सकती है? ये अधिकतम 400 तक हो सकती है। उसके बाद कूलिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, 400 फीट तक से ज़्यादा अगर होगी तो कूलिंग में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेच एक साथ हमें कूल करना है। तो एक तो स्ट्रक्चर हो गया, नीचे का फर्श हो गया और बाहर आपने बाउंड्री वॉल कर लिया। अब उसके बाद ये जो फीड के लिए सिस्टम है ये आपने हमें बताया था कि ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो फुली ऑटोमेटिक सिस्टम का मतलब ये है कि फीड प्लांट हमारा है पास में ही, इसी कैंपस में। फीड प्लांट का हम एक दूसरा वीडियो बना लेंगे। फीड प्लांट से फीड बन के फिर उसके बाद पाइपलाइन के थ्रू, ये जो पाइपलाइन दिख रही है इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर आ गया और फिर इस तरीके के कंटेनर्स हैं, इसमें कंटेनर्स में ये फीड आ गया। कंटेनर्स में फीड आ गया और फिर कंटेनर्स में जो फीड आया है उसको फिर से आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोटी छोटी पाइपलाइंस लगी हुई हैं। इन पाइपलाइंस के थ्रू ये फीड आगे जाता है और बर्ड्स इसको खाते हैं। तो ये पूरा हो गया। अब ये जो ऑटोमेटिक फीड प्लांट है ये आपने बताया था लगभग 18 लाख रुपए में लगता है। हाँ, वो जो गोदाम जो बना था जी, उसमें खर्चा लगे लगभग 15 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मशीनरी का है। और इसका खर्चा, ये पूरा जो फीड प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, जो ऑटोमेटिक प्लांट जो फीड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगना है ये तो। अच्छा, ये लगाने के लिए कौन से वेंडर्स हैं, कौन से पार्टीज हैं? धूमल कंपनी है। धूमल कंपनी है। ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। सेल्समैन यहाँ वाले में है। अच्छा, इनके सेल्समैन अलग अलग जगहों पर हैं। धूमल कंपनी का ये पूरा सिस्टम है। कॉटन, फैन, अच्छा, कंट्रोल पैनल, कूलिंग पैड, अच्छा, और फीडर, नेपल। अच्छा, ये सारी चीजें धूमल कंपनी की हैं। तो धूमल कंपनी ने कितना पेमेंट लिया इसके लिए? ये सारे के लिए उन्होंने 17,20,000 रुपए लिया था। 17,20,000। तो 17,20,000 में उन्होंने ये पूरा फीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, निप्पल और जो पानी का सिस्टम है, पर्दे और पर्दों के साथ में कूलिंग पैड जो साथ में है, कूलिंग पैड जैसे कूलर, वाटर कूलर काम करता है गर्मियों में, डेजर्ट कूलर उस तरीके से काम करता है। इसमें 96 फुट कूलिंग पैड है दोनों साइड। 96 फीट का एक तरफ और 96 फीट का दूसरी। अच्छा, 48 फीट और 48 फीट दोनों मिला के 96 फीट का। और उसके बाद सामने की तरफ जैसे हम देख पा रहे हैं वो है एग्जॉस्ट फैंस हैं जो गर्म हवा को बाहर कर देते हैं। टोटल एग्जॉस्ट फैन कितने लगे हुए हैं? 8 फैंस लगे हुए हैं और वो अपने आप चलते हैं। कंट्रोल पैनल, अंदर का टेम्परेचर इस समय यहाँ 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो ये कूलिंग पैड्स और एग्जॉस्ट फैन ये सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगे होते हैं, जिससे अंदर बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और बर्ड्स सरवाइव कर पाएँ। इसीलिए ये इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग भी लगती है, जो शीट लगी हुई है नीचे। और इसी तरीके से पानी के लिए हम देख पा रहे हैं कि ये टंकी लगी हुई है। टंकी में पानी भरा जाता है और उसी में दवा वगैरह भी जो डालने की ज़रूरत होती है वो डाल देते हैं। फिर उससे ये पाइपलाइंस आई हुई हैं, ये पाइपलाइंस फिर सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होकर चली जाती हैं। तो ये सारा सिस्टम धूमल कंपनी ने लगाया हुआ है। और जो फीड प्लांट है वो भी धूमल कंपनी ने लगाया हुआ है। वो किस कंपनी ने? किरण इंडस्ट्री, पटियाला में बटाला की किरण नाम की कंपनी, किरण इंडस्ट्रीज, उन्होंने लगाया हुआ है। और फीड प्लांट की कीमत लगभग कितनी बताई आपने? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए के करीब। अच्छा, तो इस तरीके से हमारा फार्म पूरा तैयार हो गया। फार्म तैयार होने के बाद में इसमें जो बर्ड्स हम लाते हैं, जो चूजे लाते हैं, वो चूजे कहाँ से लाते हैं? चूजे हम तो वेंकी कंपनी है, वेंकी कंपनी से चूजे लेते हैं। वेंकी बहुत अच्छी कंपनी है जो चूजे सप्लाई करती है, तो आप लोग भी वहाँ से ले सकते हैं। एक चूजे की कॉस्ट कितनी होती है पाठक जी? मार्केट के रेट के हिसाब से होता है। मार्केट के रेट के हिसाब से। अभी आपने जो लिए हैं चूजे वो कितने में लिए हैं करीब? ये 47 का है। 47 रुपीज़ का एक चूजा। और इसको खिलाने पिलाने में कितना पैसा लग जाता है? जो कम से कम एक साइकिल में पूरे में 90 रुपए किलो मेरा कॉस्टिंग आएगा। 90 रुपए किलो इंक्लूड, उसको मिलाकर जो चूजे की कॉस्ट है, कीमत है, उसको मिलाकर 2 किलो का मुर्गा करूंगा, 90 रुपए किलो की कॉस्टिंग आएगी। तो मतलब 180 रुपए किलो के करीब की कॉस्टिंग आ जाएगी। नहीं, हाँ, 180 की तो 2 किलो का बिक जाएगा। ठीक है। 2 किलो का मुर्गा करने में 90 रुपए किलो की कॉस्टिंग आएगी। अच्छा, 90 रुपए में एक चूजा 2 किलो का तैयार हो जाएगा। 180 रुपए में 180 रुपए में, मतलब 90 रुपए केजी खर्चा आएगा। तो 180 रुपए में 2 किलो का मुर्गा तैयार होगा। और उसके बाद मार्केट रेट अगर उससे ज़्यादा हुआ 90 से, जैसे अगर 100 का हुआ तो आपको हर किलो में 10 रुपए का फ़ायदा होगा, मतलब एक मुर्गे में 20 रुपए का फ़ायदा होगा। यही है ना? तो जो आप कॉस्टिंग बता रहे हैं उसमें बाकी जो लेबर का खर्चा है और बाकी सब कुछ, वो सब भी इंक्लूडेड है? सारा कुछ इंक्लूड है। अच्छा, इसमें जो ऑटोमेटिक हम बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक का क्या मतलब? आपने ये बताया था कि एक बटन दबाने भर से क्या हो सकता है? वो कंट्रोल पैनल है जी, बटन दबाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंट्रोल पैनल जब पीछे का फीडर खाली होता है, ये कंट्रोल पैनल है, वो अपने आप ऊपर को चलाता है। तो जब ये कंट्रोल पैनल में जब फीडर खाली होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक चल पड़ते हैं। तो अपने आप वो चल पड़ता है, तो ये ऊपर हो जाता है पूरा? नहीं, ऐसे लेवल ही होता है। हाँ। जब चलता है तो उसमें फीडर आता है जो नीचे फीडर। अच्छा, ओके। मतलब जब वजन कम होगा, ये वजन को सेंस करता होगा। पीछे का फीडर जब खाली होगा, जब पीछे का फीडर खाली हो जाएगा, फीड खाली है, तो अपने आप वहाँ से मोटर चल जाएगी और मोटर से फिर फीड सप्लाई होकर, इसमें मोटर लगी होगी ना इसके अंदर, तो इसमें से मोटर से सप्लाई होकर फीड वहाँ तक पहुँच जाएगा। जब पूरे फीडर भर जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। ये तो ये है ऑटोमेटिक। और टेम्परेचर अगर मान लीजिए ज़्यादा होता है, कम होता है, फिर क्या होता है? कंपनी वालों ने पहले से सेट करके भेजा है। ठीक है। बर्ड को आज 25 दिन का बर्ड है। हाँ। इसको 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। उसमें सेट है 26 दिन का होगा, 28 दिन का, 30 दिन का, जितने इसको टेम्परेचर की जरूरत है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम्ड है। उसमें प्रोग्रामिंग डली हुई है कि किस टाइम पर बर्ड को कितना टेम्परेचर चाहिए, तो उतना टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और अगर इसकी सफाई करनी हो, मान लीजिए बर्ड्स को हमने निकाला, सेल कर दिया, उसके बाद सफाई करनी हो, तो ये पूरा जो भी सिस्टम है, ये हम वहाँ पर कंट्रोल पैनल में बटन दबाएंगे। हाँ, वो मैनुअल है। अच्छा, वहाँ विंच लगा हुआ है। अच्छा, एक वो पुली, मतलब जैसे मोटर जैसे हम चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, बेंच है, उससे जब हम घुमाएंगे तो ये पूरा सिस्टम ऊपर हो जाएगा। फिर एक साथ इसकी सफाई हो जाएगी। सफाई होने के बाद में ये भूसी वही यूज करते हैं, फिर से डालते हैं? नहीं, फिर से सब कुछ साफ हो जाएगा और फिर से नए सिरे से भूसी डालेंगे धान की, और उसके बाद फिर से हम बर्ड्स लाके डालेंगे चूजे, और फिर उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाएगा। और फीड प्लांट में जो भी दवा वगैरह होती है वो फीड प्लांट में भी डालते हैं, वाटर टैंक में भी डालते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम है पोल्ट्री फार्म का। और कोई भी जैसे अभी उसमें कमेंट आया था जो मैंने पहले वीडियो डाला था कि पोल्ट्री फार्म का काम करके कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि कोई भी काम संसार में किया जाए, उसको करके सफल होने वाले लोग भी हैं और फेल होने वाले लोग भी हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप उसको ढंग से करें। आपकी मैनेजमेंट कैसी, और आप खुद से इन्वॉल्व हो, मेहनत करें। और मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए तो कभी भी
असफल नहीं होता, ऊपर वाला भी मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से पाठक जी एक सफल व्यवसायी हैं और जिसको भी अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, आप नंबर देना चाहेंगे अपना? हाँ दे दीजिए, कोई बात हाँ तो बोल दीजिए आप नंबर इसी पर। नहीं। 92561 हाँ। 00056। ठीक है, 92561 हाँ जी 00056। 56। ये पाठक जी का नंबर है, कोई भी बात कर सकता है और जानकारी ले सकता है। और जल्दी ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ट्रेनिंग, जैसे अगर कोई किसान भाई या कोई व्यवसायी ट्रेनिंग करना चाहें तो उसके लिए भी कोई मामूली शुल्क लेकर पाठक जी ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट करें। नहीं हाँ। वो बाहर के आदमी का रिक्वायरमेंट बंद होता है, गेट बंद अच्छा अच्छा, ओके। वो सिक्योरिटी तौर पे। अच्छा, हाँ हाँ तो मतलब बाहर के आदमी का नहीं है, आप फ़ोन करके जानकारी ले फ़ोन पे सकते जानकारी हैं। ले सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद।